नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आज हम अमेरिका में गवर्नर विषय पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पृथक सरकारें और पृथक संविधान लागू किया गया है। संघीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति को वो शक्तियां हैं, वही अपने प्रांतों में गवर्नर को अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। अमेरिका के लगभग 50 जो इकाइयां हैं, 50 राज्यों में लगभग गवर्नर की शक्तियां, कार्य और स्थिति समान है। थोड़ा बहुत राज्यों में अंतर देखने को मिलता है। अमेरिका के गवर्नर की जो पद की जो योग्यता हैं, वो किसी भी राज्य का गवर्नर पद हेतु चुनाव में लड़ने वाली व्यक्ति को सामान्यतः वह अमेरिका का नागरिक हो और संबंधित राज्य का भी नागरिक हो, यानी कि दोहरी नागरिकता उसके लिए आवश्यक है। और एक शर्त ये भी है कि कम से कम 5 वर्ष से उस राज्य में वो निवास कर रहा हो। दूसरी योग्यता है कि गवर्नर पद के लिए वो उसकी आयु 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। कई बार क्या होता है कि राज्यों की, अमेरिका की राज्यों की जो स्थिति है वो अलग अलग है। कोई राज्य कृषि प्रधान है तो कोई राज्य व्यापारिक उद्योग की दृष्टि से अधिक ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए गवर्नर पद धारित व्यक्ति सामान्यतः लगभग उसी राज्य में, उसी पृष्ठभूमि से अपनी उम्मीदवारी ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। गवर्नर का जो पद है वो पहले 1 वर्ष का होता था, जो वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में इसकी जो पदावधि है वो 4 वर्ष की होती है। गवर्नर को पद से पदमुक्ति करने का अधिकार वो गवर्नर स्वयं स्वेच्छा से छोड़ सकता है और कतिपय राज्यों में उसको रिकॉल सिस्टम जो कहते हैं उससे भी इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नर को सामान्यतः महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। गवर्नर के शक्तियाँ और कार्यों को संक्षिप्त में देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको राष्ट्रपति की भांति महत्वपूर्ण प्रभावी शक्तियाँ, कार्य सौंपे गए हैं। पहला, शक्तियों के संदर्भ में, कार्यों के संदर्भ में देखें तो जो संबंधित गवर्नर जो गतिविधियां करता है वो देखते हैं कि प्रमुख कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते वो दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक शासन संचालन के लिए गवर्नर उत्तरदायी होता है। अमेरिका में गवर्नर के पास प्रतिदिन मिलने वाले लोगों समूहों की भरमार रहती है और जब विधानमंडल सत्र नहीं होता है तो गवर्नर के कार्यदायित्व और बढ़ जाते हैं। जो विधिक कार्रवाई हैं उनके निष्पादन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गवर्नर भी निर्वहन करता है। संघीय स्तर के साथ समन्वय का कार्य भी गवर्नर करता है। और भारत की भांति अमेरिका में भी गवर्नर को सभा, संगोष्ठी और क्या क्या अन्य कार्यक्रमों में भागीदार बनने की स्थिति सम्मिलित होना पड़ता है। संक्षिप्त में हम जो गवर्नर की जो शक्तियाँ हैं उनको हम निम्नांकित बिंदुओं से देख सकते हैं। पहला बिंदु है नियुक्ति और पद मुक्ति की शक्तियाँ। राज्य प्रशासन का प्रमुख नियंत्रणकर्ता होने के नाते गवर्नर को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्तियाँ प्राप्त है। प्रशासनिक संगठनों के प्रमुखों की नियुक्तियाँ, उनके कार्यकरण और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी गवर्नर का है। वह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय राजमार्ग, बीमा, कल्याण नामक राज्य विभागों के प्रमुख सचिवों और निर्देशकों की नियुक्ति करता है। लोक सेवाओं की जो लूट और संरक्षण प्रणाली जो अमेरिका में प्रचलित रही थी उसको अब तो समाप्त हो गई है, फिर भी कुछ अपने समर्थकों को सचिवों के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार भी गवर्नर को है। गवर्नर काउंटी, सिटी, कमेटी इत्यादि में स्थानीय व्यक्तियों में अपने महत्वपूर्ण चहितों को स्थान दिलाने का कार्य भी करता है। और साथ ही साथ गवर्नर के पास ये शक्तियाँ भी होती है कि वो जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों को अपनी मनमर्जी करने पर उनको हटा सके या उनको पद से मुक्त कर सके। दूसरा कार्य है प्रशासन पर पर्यवेक्षण की शक्तियाँ। अधिकांश राज्यों में संविधान
गवर्नर को कानून के वास्तविक निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित करने वाली शक्तियां गवर्नर को प्राप्त हैं। जनता से निर्वाचित पदाधिकारी के विभागों जैसे अंकेक्षण या महान्यायवादी इत्यादि गवर्नर के प्रत्यक्ष कठोर नियंत्रण में नहीं है, किंतु राज्य के प्रशासन के अन्य सभी विभाग गवर्नर के पर्यवेक्षण में होते हैं, उनके नियंत्रण में होते हैं। सरकारी विभागों से छमाही, वार्षिक, अन्य अवसरों पर निर्धारित प्रपत्र में गवर्नर द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती है, उनके निरीक्षण का कार्य किया जाता है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये प्रशासन पर पर्यवेक्षण का कार्य ये गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है बजटीय शक्तियाँ, बजट बनाने वाली शक्तियाँ। 19वीं सदी तक अमेरिका में विधानमंडल ही बजट बनाता था, किंतु वर्तमान में बजट का निर्माण, क्रियान्वयन और नियंत्रण की समस्त जिम्मेदारी गवर्नर वहन करता है। प्रोफेसर विलवर्न के शब्दों में कहें कि अधिकांश राज्यों में गवर्नर के पास बजट संबंधित शक्तियाँ बहुत प्रभावी हैं। हालांकि कुछ राज्यों में राज्य मंत्रिमंडल और गवर्नर के बजटीय प्रस्तावों में संशोधन करने में सक्षम है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में। तो कहने का मतलब है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रस्ताव से लेकर बजट संबंधी सारे कार्यों को प्रत्येक प्रांत में गवर्नर के द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। अगला बिंदु है क्षमादान की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की भांति अमेरिका में भी गवर्नर को न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्ति को सजा कम करने, सजा की प्रवृत्ति को बदलने, सजा को निलंबित करने अथवा सजा की अवधि घटाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य के महान्यायवादी तथा कुछ परामर्शकारी मंडल इस संबंध में गवर्नर को सहायता उपलब्ध कराते हैं। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ। कानून निर्माण की प्रक्रिया में अमेरिका के गवर्नर की शक्तियाँ पर्याप्त प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति की भांति जेवी वीटो की शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। गवर्नर अपनी वीटो की जो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति से अधिक करते हैं। राज्य विधानमंडलों के सत्र में संदेश देना हो या वीटो करना हो या विशिष्ट सत्र को बुलाना हो, ये गवर्नर की विधायी शक्तियाँ हैं। यदि विधानमंडल का सत्र गवर्नर द्वारा भेजे गए संदेशों, प्रस्तावों या प्रकरणों पर विचार नहीं करता है, तो गवर्नर विशेष सत्र भी बुलवा सकता है या उसमें विचार करवा सकता है विशेष सत्र बुलवाने का। अगला बिंदु है सैनिक शक्तियाँ। सामान्यतः गवर्नर के पास किसी प्रकार की कोई सैनिक शक्ति नहीं होती है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय नेशनल गार्ड सक्रिय हो जाते हैं और युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी गवर्नर के पास होती है, गवर्नर में निहित हो जाती है। गवर्नर राज्य सुरक्षा समिति का गठन करके जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में वो नेशनल गार्ड का कमांडर इन चीफ बन जाता है। उस समय गवर्नर की सहायता के लिए एक एडजुटेंट गवर्नर वो जनरल कार्यरत रहता है, जो बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात इत्यादि समय में भी गवर्नर की सहायता करता है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रांत हैं, क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में राज्य हैं, उन राज्यों के जो प्रशासक के रूप में, एक कार्यपालिका के रूप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कारण गवर्नर को पर्याप्त शक्तियां हैं। वो कार्यकारी प्रशासन तंत्र का वास्तविक संचालक है। धन्यवाद।